यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं हम मांगते हैं, यहाँ पे कुछ भी मांगो वो पूर्ण हो जाती हैं। तो सब पूरा हो जाता है। ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी मंदिर माला सीरीज पार्ट 2 में। और आपके साथ मैं हूं किरण रावत। हर हफ्ते हम अपने दर्शकों के लिए प्राचीन मंदिरों की ऐतिहासिक स्टोरीज उनके लिए लेकर आते हैं, जिनकी मान्यताएं और विशेषताएं पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और करोड़ों देवी देवताओं ने इसी देवभूमि में वास किया है, जिसकी वजह से जो उत्तराखंड की महत्वता है वो और अधिक बढ़ जाती है। मंदिर माला के पार्ट 1 में हमने आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर की मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में बताया, और इसी दूसरी कड़ी में आज हम आए हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में, जो देहरादून के लच्छीवाला में स्थित है। कहा जाता है कि रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस मंदिर को लक्ष्मण सिद्ध मंदिर या फिर लक्ष्मण सिद्धपीठ कहा जाने लगा। वैसे तो देहरादून में 4 सिद्धपीठ है जो देहरादून के चारों कोनों में स्थापित है, जिनमें से एक लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि जो इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है, यहाँ पर जलती अखंड धुनी जो हजारों वर्षों से लगातार जलती आ रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड रहस्यमय पौराणिक कथाओं के लिए भी विख्यात है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है, और इसी पवित्र भूमि में देहरादून के लच्छीवाला जंगल के बीच लक्ष्मण सिद्ध मंदिर एक ऐसा स्थान जहाँ आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। मेरा नाम निशा है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। यहाँ पे ऐसे बताया गया कि जो ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं हम मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। राजधानी देहरादून में 4 सिद्ध मंदिर या पीठ है, और यह शहर के चारों कोनों में स्थापित हैं। देहरादून के 4 सिद्धों मंदिर में लक्ष्मण सिद्ध, कालो सिद्ध, मानक सिद्ध और माणो सिद्ध है। मंदिर माला की इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मण सिद्ध मंदिर लोक मान्यता के बारे में। यह मान्यता है यहाँ की कि मतलब लक्ष्मण जी ने ब्रह्म दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी, तो यहाँ पे कुछ भी मांगो तो सब पूरा हो जाता है, तो इसलिए हम दर्शन करते हैं। कोई कभी गलती से ब्रह्म दोष हमें लगाओ तो वो भी अच्छा मुक्ति मिल जाएगी उससे। काफी अच्छी जगह है, पीस है, बहुत शांति मिलती है। आप जब आओगे ना, यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं। अभी आप आए होंगे तो कितना अच्छा लगा होगा रास्ता। देहरादून का लक्ष्मण सिद्ध मंदिर ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है। लोक मान्यता के अनुसार रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने लोक कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए थे और उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान की थी। कालांतर में यह 84 शिष्य 84 सिद्ध के नाम से जाने गए और इनके समाधि स्थल सिद्ध मंदिर बन गए। और इन्हीं 84 सिद्धों में लक्ष्मण सिद्ध बाबा भी हैं। इसलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मण सिद्धपीठ मंदिर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। इतिहास इसका ये है कि ये पूरा है मृतलोक। तो इसी मृतलोक में तुम्हें पता होगा कि एक माता सती अनसुईया थी। वो इतनी बड़ी दानी थी कि किसी को भूखा जाने नहीं देती थी। तो जब नारद जी मृतलोक से भ्रमण करके आकाश लोक में गए, तो उन्होंने जाके माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी को बोला कि माते, आप तो स्वयं सृष्टि रचने वाले की धर्म पत्नी है, मगर आप लोगों का तो नाम मृतलोक में है नहीं। वहाँ तो एक माता सती अनसुईया का नाम है। तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को बोला, माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी ने, कि प्रभु आप सृष्टि तो रच के आए, उसके पश्चात तो आप गए नहीं। नारद जी कह रहे हमारा तो नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे, देख के आएंगे। सन्यासी रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए मृतलोक में माता सती अनसुईया के। बोला माते अलग भोजन करना है। उन्होंने कहा मेरा तो कर्तव्य है भोजन कराना, आप लोग जाओ हाथ पांव धो के आओ, मैं भोजन कराती हूँ। तब ये बोले कि माते हम ऐसे नहीं भोजन करते, किताब कि हमारी नारी तो निवस्त्र भोजन बनाती है तो हम करते हैं। ये सुन के माता सती अनसुईया आश्चर्य में पड़ गई। मन ही मन में सोचने लगी ऐसा हो नहीं सकता, मैं इन्हें भोजन करा नहीं सकती, और आज तक मेरे द्वार से कोई भूखा लौटा नहीं। उठाया उन्होंने ब्रह्मा विष्णु का ध्यान लगाया,
कि प्रभु आज तक तो मैंने आपकी पूजा करी, मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया, आज मेरे द्वार से ये 3 सन्यासी भूखे जाएंगे। तब उनको आकाशवाणी हुई, जो तुम्हारा पूजा का लोटा है जल का छींटा मार दो इस सन्यासियों के ऊपर। अब ये तीनों बालक बन गए, उनको पलने में डाल दिया, ये फिर भी नहीं लौटे मृतलोक से। तब माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी तीनों आ गई ढूंढने के लिए। बोला हमारे 3 पति सन्यासी आए थे आपके यहाँ, कहाँ हैं? कि वही तो है ये तीनों। तो तीनों का एक ही रूप था, ना पता लग रहा ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कह रहे थे सृष्टि हमने रचा, मगर आपको तो ऐसा कर दिया जो हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ये कौन सी शक्ति जिसने आपको ऐसा करा? तब उनको हुआ कि जब तुम छींटा मारोगे तो हम सक्षम रूप में दिखाई देंगे। जैसे ये सक्षम रूप में आए तो अत्रि ऋषि और माता सत्यनसुईया जाके इनके चरणों में गिर गए कि प्रभु हमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई, हमने आपके साथ ऐसा करा। तब उन्होंने कहा तुमने नहीं करा, ये तुम्हारी भक्ति ने करा है, तुम मांगो क्या मांगते हो। तो माता सत्यनसुईया ने 3 वचन ले लिए थे ब्रह्मा विष्णु से, आप तीनों ही मेरे कोख से जन्म लें। तब वो बोले हमने तुम्हें वचन जरूर दिया है, पुत्र तो एक ही देंगे, शीश 3 होंगे। तो 10वां अवतार मृतलोक में दत्तात्रेय हुए, वो ब्रह्मा विष्णु की शक्ति से हुए। उनके 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए दत्तात्रेय के। एक सिद्ध नहीं, ये 84 सिद्ध में से एक सिद्ध पीठ है। उसके बाद फिर राम युद्ध हुआ रावण के साथ। रावण मरण के पश्चात राम जी तो सरजू नदी के किनारे अस्त हो गए। तो मेघनाथ का वध करके लक्ष्मण जी परमाण में थे, तो उन्होंने कुछ समय अपनी ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करके गए। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है अखंड जलती धुनी। प्राचीन काल से ही इस तपस्या स्थल पर निरंतर अखंड धुनी जल रही है। कहते हैं कि इस अखंड धुनी में कभी मुंह से फूंक नहीं मारी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर बनाए गए भोजन का ही भोग मंदिर में लगाया जाता है और प्राचीन काल से जल रही धुनी की राख को प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। इस मंदिर में भगवान को गुड़, घी, दही आदि भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि पुराने समय में गुड़ एवं अन्य सामग्री मिठाई होती थी, इसलिए प्राचीन काल से ही गुड़ का प्रसाद इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। अनेक मंदिरों में से लक्ष्मण सिद्ध मंदिर स्थानीय लोग और तीर्थ यात्रियों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो इसे आध्यात्मिक साधकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बनाता है। मंदिर की उल्लेखनीय वास्तुकला और जटिल नक्काशी मंदिर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। हर साल अप्रैल के आखिर रविवार को लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में लक्ष्मण सिद्ध मेला लगता है। इस वार्षिक मेले के दौरान इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। देहरादून घंटाघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर डोईवाला रोड पर स्थित लक्ष्मण सिद्ध मंदिर हरिद्वार और ऋषिकेश जाने के रास्ते में है। देहरादून में लच्छीवाला जंगल के बीच स्थित इस मंदिर तक कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है। हर्रावाला तक बस या टैक्सी लेकर और फिर 1 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 9 से 5 किलोमीटर दूर है, और निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो ये थी लक्ष्मण सिद्ध बाबा के प्राचीन मंदिर की ऐतिहासिक कहानी, जिसकी मान्यता इतनी कि दूर दूर से भक्तगण यहाँ आते हैं। तो चलिए इस स्टोरी में इतना ही। आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।